संकट है वो ये है कि जब प्राइवेट प्लेयर ये बोलेगा कि मैं नहीं खरीदूंगा, जैसे वो अरहर का एग्जांपल दे रहे थे, जब वो कहेगा मैं नहीं खरीदूंगा, फिर आप जैसे लोग और सारे देश के लोग कहेंगे अरे किसान तो मर जाएगा, आप खरीदिए, तो सरकार खरीदेगी, क्योंकि इस देश में किसान के नाम पर तो पॉलिटिक्स होती है। वो खरीदेगी, उसके बाद उसको कहां रखेगी? तो व्यापारी बोलेगा एक काम कीजिए, कम दाम पर हमको बेच दीजिए। क्या ये देश के लिए मुनाफे का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर साल जो किसान है वो भी अपनी फसल को उसी के अकॉर्डिंगली शिफ्ट करता चला जाता है। जैसे ये जो कह रहे हैं ना गेहूं और धान ज्यादा हो रहा है, अरे इसी वजह से हो रहा है क्योंकि गेहूं और धान का ही एमएसपी का दरवाजा खुलता है इस देश में, तो सब लोग गेहूं धान बो देते हैं। जब ये बाहर और भीतर जो कह रहे हैं कि आग लगा दिया था, वो आग इसलिए लगाया था, अगर बाहर भी उसको रेट 1940 रुपए का धान का मिल रहा होता तो वो सेंटर पे लाता ही नहीं। तो ये चीज जो है पुष्पेंद्र जी, यही तो मसला है, बाहर देगा कौन? अरे बाहर दे रहे हैं। अरे कौन दे रहा है सर, मुझे बताइए ना, कौन दे रहा है? किसान क्यों आत्महत्या करता? बाहर रेट मिल रहा होता तो। हाँ, बाहर अब नहीं मिल रहा ना, जब उसको मिनिमम स्लैब कानूनी जमा पहना दिया जाएगा तब मिलेगा उसको। वो यही आप जो पुष्पेंद्र जी बात कर रहे हैं वो बड़ी आदर्श बात है। जो व्यवहारिक अभी जमीन पर हो रहा है, आपको भी पता क्या है कि यूपी से, बिहार से, अलग अलग जगहों से जो धान है, गेहूं है, खरीद लिया जाता है, और चूंकि पंजाब में मिल जाता है तो वहां जाकर बेच दिया जाता है। क्या आपको लगता है ये नहीं होगा किसानों के साथ? उनको एकदम एमएसपी पर मिलने लग जाएगा, देश में स्वर्ण काल आ जाएगा। अरे मार्केट कभी भी परफेक्ट नहीं होते, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा जो है, जैसे अब मैं एक उदाहरण दूं, इस देश में लाइसेंस लेकर के गाड़ी चला सकते हो ड्राइविंग लाइसेंस के बिना, लेकिन आप तमाम लोगों को पकड़ सकते हो जो बिना लाइसेंस के, तो कानून तोड़ने वाले रहेंगे। वो एक बात छोड़ दीजिए आप, लेकिन यदि कानून ही नहीं होगा तो सभी कानून तोड़ने वाले। बहुत सुंदर पुष्पेंद्र जी आपने बात कही कि कानून ही नहीं होगा, आदर्श स्थिति नहीं होती। अगर ये सारी बातें समझ रहे थे तो ये 3 कृषि कानून भी आने देते, जिसमें कहीं नहीं लिखा था कि कॉन्ट्रैक्ट में किसान की जमीन लिखाई जा सकती है, लेकिन आप लोगों ने डर भर दिया कि भाई ऐसा से वैसा और वैसा से वैसा होगा तो जमीन ले लेंगे। जवाब देता हूं, इसका जवाब देता हूं। कानून में कभी भी अंग्रेज भी नहीं लिख सकते थे कि हम जमीन हड़प लेंगे। जो 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून था, उसके माध्यम से कानून का इफेक्ट होता है, उसमें लिखा नहीं जाता है हम आपके गला घोट देंगे, आपको बर्बाद कर देंगे। एक कानून पास करा दो, जो भी एडवर्टाइजमेंट टेलीविजन वाले लेंगे गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, आप लोगों की सबके शटर बंद हो जाएंगे अगले दिन, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा होगा कि हम आपकी शटर दुकान बंद करने जा रहे हैं, लेकिन अप्रूवल ही नहीं देगा वो, आपको एडवर्टाइजमेंट आपको मिलेंगे नहीं, तनख्वाहें आप बांट नहीं पाओगे, चैनल बंद। तो ये कानून के प्रभाव होते हैं कि उसका प्रभाव क्या होगा। तो इसी लॉजिक से अगर एमएसपी पर कानून आ जाए तो आप जो कह रहे हैं कि ये नहीं होगा, सारे व्यापारी जो हैं वो खरीद लेंगे एमएसपी पर और किसान को कोई दिक्कत नहीं आएगी, सरकार को खरीद नहीं करनी पड़ेगी, इसको क्यों माने? हम मान के चलते हैं कि भाई इसमें भी ऐसा हो सकता है, कोई व्यापारी क्यों खरीदेगा एमएसपी पर? वहां आपको डर क्यों नहीं सताता क्योंकि आपको एमएसपी पर कानून चाहिए? अरे भाई, ये इसी तरीके से जैसे इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स आपको भरना पड़ता है, उसके बाद भी कुछ लोग चोरी कर लेते हैं, वो चीज अलग है। उसके लिए प्रवर्तन निदेशालय और तमाम एजेंसीज। आपको लगता है जिस देश में 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसानों का है और 55% आबादी किसानी से जुड़ी हुई है, वहां आपको लगता है इतना आसान है कह देना कि कुछ लोग तो कर लेंगे? तो चलने देते सारे कानून, उसमें भी कुछ लोग करते। नहीं, 90% उसमें सफाई हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ 90% जो किसानों का भला हो जाएगा। इसके विषय में क्योंकि ये आप मान रहे हैं ना पुष्पेंद्र जी, यही तो दिक्कत है। आप जो मानते हैं आपको लगता है वही सही है। अनिल घनवत और इनके संगठन के लोग अगर कहते हैं एमएसपी पे कानून नहीं चाहिए, दूसरी व्यवस्था कीजिए, वो आपको स्वीकार नहीं है। ये सारे आर्गुमेंट को हमने जो है इंडियन एक्सप्रेस में 23 जनवरी को मैंने चर्चा की। हरीश दामोदर जी इसको कवर करते हैं और ये आर्टिकल है, उन्होंने छापा है, ठीक है, इसको आप भी अपने उस पर निकाल करके देख लीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ गारंटीड एमएसपी, क्योंकि कुछ तथाकथित जो है अर्थशास्त्रियों ने हवा बना दी थी, 17 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा देश। कल से मैं सारे फसलों को अगर एमएसपी में लाइएगा तो कितना खर्च होगा? एमएसपी की क्या लाएंगे? प्रश्न सारे फसलों को एमएसपी के दायरे में जब लाइएगा कानून बनाकर तो कितना खर्च होगा? आपका कैलकुलेशन क्या है? हमने ये कहा है कि मिनिमम गारंटी आप दे दो, उसके नीचे कोई खरीदेगा ही नहीं, बात ही खत्म हो जाएगी। अरे पर मैं अभी की मौजूदा स्थिति में कह रहा हूं कि अगर 23 को छोड़कर सारे फसल आ गए एमएसपी के अंदर तो आपका कैलकुलेशन क्या है, कितने लाख करोड़ खर्च होगा? अभी 23 फसलों की बात है और सारी एग्रीकल्चर जीडीपी लगभग 31 लाख करोड़ रुपए की इस देश में है। सरकार को नहीं खरीदना है भाई, बार बार कह तो रहा हूं, प्राइवेट आदमी को खरीदना है, जो मार्केट में एंटर होगा उसको खरीदना है। भाई मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, सारे फसल एमएसपी के दायरे में आ गए अगर कानून के अंदर तो कितने लाख करोड़ का खर्च आएगा?
अरे एमएसपी घोषित नहीं है ना 23 फसलों के अलावा। अरे कैलकुलेशन एक अंदाजे पे बताइए ना, 10 लाख करोड़, 7 लाख करोड़, 17 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, आपका कुछ तो कैलकुलेशन होगा। एमएसपी की फसलें जो मार्केट में आती हैं वो करीब 7 लाख करोड़ की आती है। ये तो अभी आती है ना सर, ये तो अभी आती है। मैं कह रहा हूं सबको आपने समेट लिया एमएसपी के दायरे में, तब कितने लाख करोड़ की आएगी? अरे तो एमएसपी का रेट तो बताओ ना, किस चीज का क्या घोषित। अरे भाई मैं कह रहा हूं आपने इतना, आप कह रहे थे अभी आप राजनाथ सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर को प्रेजेंटेशन देकर आए थे, तो उनको नहीं समझा के आए कि अगर इसका इतना रखिएगा, इसका इतना रखिएगा तो इतने लाख करोड़ का खर्च आएगा? अरे भैया कई हजार प्रोडक्ट्स हैं, उसकी एमएसपी कितनी होगी? हाँ तो कई हजार प्रोडक्ट आएंगे एमएसपी के दायरे में। अभी 23 आएंगे फिलहाल। क्यों 23 आएंगे, बाकियों को क्यों नहीं मिलेगा? बाकी सब लोगों को अगर दे सकते हो तो दे दो। नहीं तो क्यों? अच्छा, और वो जब आंदोलन करेंगे तब? करो आंदोलन, अधिकार है सबका, करो आंदोलन, सब सड़क पर बैठे रहो, डालना चाहिए। आप इसीलिए तो एमएसपी पर अड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है यही होगा। आप इंटरप्ट मत करो, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बहुत बढ़िया डिस्कशन चल रहा है। 23 फसलें जो हैं ये लगभग एग्रीकल्चर जीडीपी का 33% कवर हो जाता है इसी से। 33% दूध की और हमारी मांग है, दूध अमूल के रेट पे घोषित कर दो आप, तो लगभग 65% कवर हो जाएंगी सारी फसलें। अब फिर बाकी 35% उनका क्या गुनाह है, उन किसानों का? उनसे बाकी 35% गुनाह किसानों का क्या गुनाह है? अरे हम क्या कह रहे हैं, उनका कोई गुनाह नहीं है, उस चीज को भी धीरे धीरे ऐड किया जा सकता है, धीरे धीरे उसके फार्मूले बताए जाएंगे। पुष्पेंद्र जी जो आप ऐड करा रहे हैं ना, वो इस देश का जो टैक्स पेयर है उसी की जेब से जाएगा, अमेरिका से पैसा नहीं आएगा। आपको जुड़वाने में कुछ नहीं जा रहा, इसको भी जोड़ लो, उसको भी जोड़ लो, सबको जोड़ लो, देश भरेगा कहां से? अरे क्लास के गुरुजी ये तो सुन लो, आपने क्लास सुनी तो हमारी बात आपने एक नहीं सुनी। मैंने कहा सरकार को तब से आप ही बोल रहे हैं सर, नहीं खरीदना है। अच्छा ठीक है पुष्पेंद्र जी, खर्च नहीं होना है, पुष्पेंद्र जी मैं एक आपसे सवाल पूछता हूं सीधा। आप 10 बार बोल चुके सरकार को नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, नहीं खरीदना है, ठीक है? हाँ। क्या आज आप इस चैनल पर बोलकर जा सकते हैं कि एक कानून लाइए एमएसपी पर जिसमें यह रिटर्न में हो कि सरकार एमएसपी पे नहीं खरीदेगी? हाँ यही तो कह रहे हैं हम, सरकार नहीं खरीदेगी केवल। हाँ, अब प्राइवेट प्लेयर भी नहीं खरीदेगा तब भी नहीं खरीदेगी। सरकार केवल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अनुसार जो क्वांटिटी 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद रही है वो खरीदती रहेगी, उसके बाद वाला नहीं खरीदेगी पक्का? उसके ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है। ये है भाई हमारी मांग, हमारी मांग ही है। ये आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। अनिल घनवत जी इनका कहना है सरकार नहीं खरीदेगी, लिख कर दे दीजिए सरकार नहीं खरीदेगी, और जब नहीं बिकेगा तो सरकारें जो हैं, चूंकि उनको पता है भाई किसान है, वोट बैंक है, उस पर हंगामा होगा, तो फिर वो खरीदेंगे ही करेंगे, क्योंकि अब एमएसपी पर अभी तो कोई कानून नहीं है लेकिन फिर भी खरीदती हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन है, वो कानूनी ऑब्लिगेशन तो नहीं है। तो पहले ये लिखवा लो, ये करवा लो, और उसके बाद फिर वो होगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए खरीदना पड़ता है भाई, फूड सिक्योरिटी एक्ट के लिए खरीदना पड़ता है। अब मैं पुष्पेंद्र जी ने जो सवाल उठाया ये सवाल उठाया कि इस कानून में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हम आपकी जमीन खरीदेंगे, लेकिन इस कानून में ये जरूर लिखा है कि किसी भी हालत पे किसान की जमीन को हाथ नहीं लगाया जाएगा, भले किसान के ऊपर पैसा बकाया हो तो भी किसान की जमीन एमएसपी पे आ जाओ, कानून तो चले गए, उनका जन्मदिन बन चुका, कानून खत्म हो गए। अब मुझे बात करने दो।